Hello guys, welcome back to my channel. My name is Kanishk and I'm a first year medical student in North Caucasian State Academy, Russia. So guys, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे एंड कुछ यहाँ पे ड्रॉपर भी होंगे जिनका भी नीट का एग्ज़ाम है, कुछ क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिनका भी नीट का एग्ज़ाम है 3 मई को। सो होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है एंड आप अपना बेस्ट दे के आएँ एंड जो होगा देखा जाएगा। बस आपको इस समय में पैनिक नहीं करना है और जितनी आपकी तैयारी है उसको ही बस आप बार बार रिवाइज़ करें। कुछ भी नई चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यू हैव बस अब आपके पास 1 मंथ ही बचा है। मार्च भी ख़त्म हो गया, 26 हो गया है शायद से, हाँ। सो अब आपके पास सिर्फ अप्रैल बचा है एंड इस अप्रैल में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, कोई नया टॉपिक आप बिल्कुल मत छेड़िएगा। जो आपका सिलेबस हो रखा है उसे बार बार रिवाइज करिएगा एंड बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा आपका, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। सो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि इज़ एडमिशन लेटर्स आर गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्या रशिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एमबीबीएस करते हैं बच्चे, क्या उनके एडमिशन लेटर आना स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि ऐसा तो क्या कब पहले पिछले साल ऐसा होता था कि एडमिशन लेटर आते थे मई या जून में, क्या अभी से आना स्टार्ट हो गए हैं। So yes guys, it's shocking news and a very good news for the students who wanted to pursue MBBS in abroad and जो कि इंडिया में भी अभी नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके बात कर लें, कुछ बच्चे जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जो नीट एस्पिरेंट होंगे एंड जिनका भी नीट का एग्ज़ाम है और उनको बहुत पैनिक है एंड उनके दिमाग में ऑप्शन नहीं है कि जिनके प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी चल रही है तो वो तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो आप इस वीडियो पे इसीलिए आए होंगे ताकि आपको एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में जानना होगा। सो अगर आपका एक नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन इस साल इतनी अच्छी नहीं हुई है एंड अगर आपने एक ड्रॉप और ले रखा है, सो मेरी सजेशन आपसे ये रहेगी कि आप फिर से बार बार ड्रॉप के लूप में मत फंसे। क्या होता है, आप एग्ज़ाम देते हैं, मई में आपका एग्ज़ाम होगा, जून में आपका रिज़ल्ट आएगा, फिर आप काउंसलिंग की वेट करते रह जाएंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर आपको अगर बाई चांस उन नंबर में कॉलेज अलाउड नहीं होता है, फिर आप उस ड्रॉप में फंस जाते हो। तो ये हर साल बढ़ता जाता है। सो मिनिमम आपको मैक्सिमम ज़्यादा आपको एक ही ड्रॉप लेना चाहिए नीट के बाद, एक तो ट्वेल्थ वाला और एक आपके ट्वेल्थ के बाद का जो 1 साल होता है, बस उतना ही आपको ड्रॉप काफ़ी होता है। बार बार ड्रॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर माई पर्सनल तो मैंने गाइस कोई भी ड्रॉप नहीं लिया था, मैंने ट्वेल्थ के साथ अपना नीट का एग्ज़ाम दिया एंड मुझे पता था कि नीट का कंपटीशन बहुत बेकार, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मेरे टाइम पे 24 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था 2025 में, 2025 में। एंड आपको पता है कि 2025 का जो पिछले साल का एग्ज़ाम हो कितना डिफ़िकल्ट आया था एंड जो कि बिल्कुल अपोजिट 2024 से 2024 में एग्ज़ाम इतना ज़्यादा ईजी कर दिया था कि सब बच्चों के 35 बच्चों के 360 आउट ऑफ 360 आ रहे थे बायो, मतलब 720 आउट ऑफ 720 आ रहे थे नीट में। 35 स्टूडेंट ऐसे थे। सो आप देख सकते हैं कि लेवल यहाँ से लेके एकदम से यहाँ करते थे, यहाँ से लेकर एकदम यहाँ करते थे। सो एनटीए का कोई भरोसा नहीं है एनएमसी पे। सो यस, इसीलिए मैंने ड्रॉप नहीं लिया। मुझे पता था कि अगर शायद से मैंने ड्रॉप ले लिया एंड अगले साल फिर कोई उनका एनएमसी का रूल आ गया, फिर कोई एनटीए का नया रूल आ गया या कुछ भी हो सकता है। सो मैंने ड्रॉप लेने की बिल्कुल नहीं सोची। सो एंड मैंने अपना मई में एग्ज़ाम दिया एंड जून में मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन कर ली थी। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन जून में चालू की थी। अगर मैंने पहले चालू की होती तो मैं पहले आता। सो थोड़ा लेट आया एंड बाद में रजिस्ट्रेशन करने से थोड़ा यही भी होता है कि जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन है वो थोड़े से हट जाते हैं। लेकिन जो मेरी यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, बाय लक मुझे कुछ सीट्स उसमें बची थी और उसमें मुझे एडमिशन मिल गई। सो मेरी यूनिवर्सिटी है नॉर्थ कॉकेशियन स्टेट एकेडमी और ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है एंड इसका एनएमसी पासिंग रेशियो भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। सो यस, सो जो एडमिशन लेटर है वो आना चालू हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ से। यस, आपने सही सुना। कल ही मेरी यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन लेटर है वो रिलीज़ हुआ है कल से एंड कुछ बच्चों से जो मेरे रिलेटिव भी हैं 2-3 जो इस बार रशिया में आ रहे हैं, उसमें से एक जो रिलेटिव है वो यहाँ पे नॉर्थ कॉकेशन में आ रहा है, तो उसका एडमिशन लेटर उसको रिसीव हो चुका है। सो मेरी उससे बात हुई थी अभी, तो उसने बताया मेरे को कि यस, उसका जो एडमिशन लेटर है वो उसको रिसीव हो गया फ्रॉम नॉर्थ कॉकेशन स्टेट अकेडमी। सो गाइस, यस, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कि बाय चांस नीट ना हो तो क्या करना चाहिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड के लिए। बाद में जो होगा नहीं होगा देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका नीट नहीं हो गया तो अच्छी बात है, वो आपके लिए बहुत खुशी की बात होगी एंड आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छी बात है। लेकिन
एज ए ऑप्शन आपको रखना चाहिए एमबीबीएस अब्रॉड को, बिकॉज इसकी जो रीच है, इसकी जो डिमांड है मार्केट में इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो एडमिशन लेटर आना चालू हो गए हैं एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। एंड अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट एंड 12th की मार्क लिस्ट तो अभी शायद से नहीं आई होगी आपके पास, अगर आप ड्रॉपर नहीं है। एंड अगर आपको ड्रॉपर है तो आपको 12th की मार्क लिस्ट चाहिए उसके लिए भी, एंड 10th की मार्क लिस्ट ऑल्सो। सो येस, एडमिशन लेटर आर स्टार्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज़। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑल्सो रिलीज्ड 2 और मोर देन 10 एडमिशन लेटर्स। बच्चों ने इसीलिए रजिस्ट्रेशन करना चालू कर दिया है। सो आपको भी अगर एमबीबीएस अब्रॉड करनी है या कोई भी आपको इंक्वायरी है तो प्लीज़ ये मेरा नंबर मेंशन किया है, इसमें मेरे को मैसेज करना। एंड महाराष्ट्र स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड नॉर्थ कोकेशन स्टेट अकेडमी, इन दोनों ने अपना एडमिशन लेटर स्टार्ट कर दिया है एंड बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी जल्दी अपना जो एडमिशन लेटर है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगी। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्टर करो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी डिमांड बढ़ रही है वैसे भी, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो रशिया में इस बार बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है एमबीबीएस के लिए। एंड एज ए फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको एमबीबीएस परस्यू करनी है और इंडिया में नहीं और अब्रॉड से करनी है, तो यही बेस्ट टाइम है आपका रजिस्ट्रेशन करने का, क्योंकि इसी में बच्चे स्टार्ट कर देते हैं रजिस्ट्रेशन करना। और अगर आपने रिज़ल्ट की वेट की, नीट के बाद की वेट की, तो शायद से आपके हाथ से यूनिवर्सिटीज़ जो है अच्छी निकल जाए, फिर आपको नेक्स्ट ईयर की फिर वेट करनी पड़ेगी। सो अगर आपको देखना है कि जो एडमिशन लेटर वो कैसे दिखता है कैसे नहीं दिखता, तो आप मेरे को मेंशन करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड कर दूंगा कि हाउ एडमिशन लेटर इज़ लुक लाइक। एंड अगर आपको चाहते हैं, आपको पता करना है कि फेक एडमिशन लेटर कैसा होता है और ओरिजिनल कैसा होता है, ऑफर लेटर वगैरह, तो वो भी आपको बताऊँगा मैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू वांट मोर दिस टाइप ऑफ कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय।